Hello, my loves. Hello, welcome or welcome back to Blessings Tarot. I hope you are all doing well. Happy, healthy, safe and sound. So guys, आज की रीडिंग का टॉपिक है आपकी किस्मत में आगे क्या होने जा रहा है। वो तमाम चेंजेस, वो तमाम जो पहले नहीं था, जो कि चेंज हुआ है, या फिर आपकी अपकमिंग फेट, अपकमिंग डेस्टिनी क्या लेकर के आ रही है आपके लिए। आपकी लव रीडिंग और आपकी करियर रीडिंग सेपरेटली एक्सप्लेन है, ओके। लेकिन ऑफ कोर्स आपको आपका पाइल चूज़ करना है, पाइल नंबर 1 एंड पाइल नंबर 2। ये है आपके नेम इनिशियल्स, ठीक है। आपका ऑफिशियल नेम जो कि आपके बर्थ सर्टिफिकेट पर लिखा होता है, वो वाला नेम, ओके। ऑलराइट, यहाँ पर है जो लोग इंट्यूटिवली ग्रुप चूज़ करते हैं, 2 क्रिस्टल्स हैं ग्रुप 1 के लिए। ये ग्रीन क्रिस्टल है, ग्रीन, एंड ग्रुप 2 के लिए ये ब्राउन कलर के क्रिस्टल है, ओके। सो चूज़ वट एवर इज़ कॉलिंग यू मोस्ट। आई विल सी यू ऑन योर रीडिंग। आपके टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ओके गाइज, एंड आई विल सी यू देयर। सो हेलो ब्यूटीफुल पाइल नंबर 1। अगर आपने पहले वाला ऑप्शन चूज़ किया था नेम इनिशियल्स में, यहाँ पे ग्रीन वाला क्रिस्टल चूज़ करा था, तो लेट्स सी व्हाट इज़ कमिंग अप फॉर यू माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 1। क्या निकल कर क्या रहा है आपके लिए। लेट्स सी व्हाट इज़ कमिंग अप फॉर यू। दिस इज़ 8 ऑफ पेंटिकल्स, ओके जी। 8 ऑफ पेंटिकल्स ग्रुप नंबर 1, और है आपके पास नाइट ऑफ वॉन्ड्स, ओके। डेस्टिनी शिफ्ट्स, डेस्टिनी चेंजेस, 8 ऑफ सोर्ड्स, और है आपके पास यहाँ प्रिंसेस ऑफ सोर्ड्स, ओके। तो जी यहाँ पर जो एनर्जी मुझे दिख रही है पाइल नंबर 1, आपकी सबसे पहली जो चीज़ मुझे दिख रही है, कोई चीज़ आपके लिए क्लियर नहीं थी। समथिंग वॉज एब्सोल्युटली नॉट क्लियर फॉर यू, और वो चीज़ क्लियर होने जा रही है, ओके। आपको एक आंसर, आपको एक स्पेसिफिक आंसर मिलने जा रहा है उस चीज़ के बारे में, बिकॉज दिस इज़ 8 ऑफ सोर्ड्स, ओके। और जो 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है आपकी, ऐसे यू सी ऐसी हालत थी आपकी, ऐसे आपकी आंखें बंद थी, आंखों पे पट्टी बांध रखी थी आपने, तो कोई चीज़ रिवील होने जा रही है, क्योंकि प्रिंसेस ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है यहाँ पर, ओके गाइस। सबसे पहले मैं आपको आई थिंक मैं रीडिंग के स्टार्ट में बताना भूल गई थी कि ये रीडिंग 2 भागों में डिवाइडेड है, ओके। फर्स्ट पार्ट इज़ योर लव रीडिंग एंड द सेकंड पार्ट इज़ योर करियर रीडिंग, ओके। तो इन दोनों को आपने लदा से देखना है, ओके। पहले मैं लव रीडिंग बोल रही हूँ। सो लिटरली पाइल नंबर 1 प्रिंसेस ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, मतलब आपको कोई चीज़ क्लैरिटी मिलेगी आपकी लव लाइफ में, मैरिज के सिलसिले में, या यू सी कुछ भी आपको जो भी चाहिए है, जो भी आप चाहते हो कि आपको पता चले, ठीक है। मे बी आपको ये पता चल जाए अभी डेस्टिनी में, ये नहीं कि कमिंग इस ईयर में, कि आपकी शादी किससे होगी, ओके। हु इज़ दैट लकी वन, राइट। तो दूसरी बात यह है कि नाइट ऑफ वॉन्ड्स, मतलब आप बड़े पैशनेट मुझे लग रहे हो अपनी लव लाइफ में, ओके। 8 ऑफ पेंटिकल्स, बहुत कुछ ऑफिशियली बहुत कुछ होने वाला है 8 ऑफ पेंटिकल्स आपकी लव लाइफ में, ओके। क्योंकि यह ऑफिशियल हैपनिंग क्या होगी, मतलब यू सी मतलब जैसे कोई पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट, ठीक है, बड़ों का इन्वॉल्वमेंट, शादी रिश्ता तय होना, रोका होना जाना, एंगेजमेंट हो जानी, सिगाई मंगनी जो भी आप बोलते हो, राइट, ये सब चीज़ें हो जाना। आई कैन सी कि ऑफिशियली आपके पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट है, ऑफिशियली आपके सिबलिंग्स का इन्वॉल्वमेंट है यहाँ पर, और समथिंग वेरी स्पेसिफिक जो कि पहले आपको नहीं पता था, वो आपकी लाइफ में होने वाला है, कोई रिवील होने जा रहा है कुछ, ठीक है। ये रेवलेशन ये भी हो सकती है कि हो सकता है आप जिसके साथ अभी कनेक्शन में है, आप उसके साथ सेटिस्फाइड नहीं है, आपको कुछ उस पर डाउट्स हैं या इस तरह,
ठीक है, तो वो ये चीज़ आपके सामने रिवील हो, वो पॉजिटिव में भी हो सकती है, नेगेटिव में भी। अगर जो नेगेटिव रेवलेशन है वो बंदा आपको अगर धोखा दे रहा था, आपको सामने पता चल जाएगा और आप उसको छोड़ दोगे। ठीक है, और आपकी डेस्टिनी में ये है कि आप बेटा आगे जाओ। ओके बच्चे, आप आगे जाओ, पीछे आपने बिल्कुल भी जो है ना वो नहीं सोचना है। ओके, नाउ दिस इज़ द प्रिंसेस ऑफ सोर्ड्स। प्रिंसेस ऑफ सोर्ड्स लिटरली कि आपको अब आगे, जिसे बोलते हैं ना, तेज़ी से जाना है। आई डोंट नो वाई बट आई कैन ऑलरेडी फील कि आपके अंदर एक आजकल एक नई मोटिवेशन आई हुई है, एक नया आपके अंदर एक ज़ील, एक पैशन आया हुआ है कि भाई मेरे ये गोल्स हैं, मुझे ये चीज़ें छोड़नी है और ये चीज़ें मैंने करनी है। ठीक है, तो वो जो स्पेसिफिकेशन है, वो जो माइंड की क्लैरिटी है, दैट इज़ योर न्यू डेस्टिनी। ठीक है, तो आपको जो भी गॉड की तरफ से गाइड किया जा रहा है कि आपने ऐसे करना है, ये काम छोड़ने हैं, ये काम छोड़ने हैं, ये काम करने हैं, वो बिल्कुल सही आपको गाइड किया जा रहा है। दैट इज़ योर डेस्टिनी एक्चुअली। ओके, so I just want to see more about your love reading. 7 of Pentacles, King of Swords, somebody really committed, really committed, pile number 1। ये बंदा इतना committed है, ठीक है, क्योंकि 7 of Pentacles ये ऐसा पर्सन है, आई डोंट नो आप इसको जानते हो या नहीं, लेकिन ये आपकी ज़िंदगी में शामिल हो रहा है। ये ऐसा पर्सन है कि यू सी अ लॉट ऑफ सोर्ड्स आर कमिंग। ठीक है, सोर्ड्स क्या होता है? सोर्ड्स इज़ मेंटल क्लैरिटी, आपके आपकी माइंड की शक्ति, आपका यू सी जब आपको समझ आ जाती है, जब आपका दिमाग, आपकी बुद्धि जब चलने लगती है। ठीक है, और यहाँ पर यह है कि पर्सन काफ़ी इंटेलिजेंट है। ठीक है, माइंड लेवल एक्सट्रीमली, इसकी साइकिक एबिलिटीज़ हों या ना हो, लेकिन इसकी माइंड एबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा है। ठीक है, मतलब माइंड एबिलिटीज़ से मेरा मतलब है इंटेलेक्चुअल। ठीक है, क्योंकि जो साइकिक एबिलिटीज एंड इंट्यूशन पावर, इनका उससे ताल्लुक़ नहीं होता है इंटेलेक्ट से। इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज़ और होती हैं। वन समबडी इज़ एबल, जब कोई साइंस में किसी का दिमाग बहुत चलता है, किसी का किसी कंप्यूटर्स में, किसी का आर्ट्स में, राइट। सो ये काफ़ी हाईली क्वालिफाइड पर्सन हो सकता है, इसके पास हाई डिग्री हो सकती है। ठीक है, और काफ़ी पढ़ा लिखा है ये, और इसके पास यूनिवर्सिटी की भी डिग्रीज लिटरली होगी, और ये किसी अच्छी जगह पे जॉब करता है। कम्युनिकेशन के डिपार्टमेंट से इनका ताल्लुक़ हो सकता है, जर्नलिज्म से हो सकते हैं। किंग ऑफ सोर्ड है तो इसके और प्रोफेशंस हो सकते हैं। ये कहीं पे जज हो सकता है, लॉयर हो सकता है, स्पीकिंग यहाँ पे इसको बोलना है, राइट। या फिर लिटरली कहीं पे ऑफिसर भी हो सकते हैं। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफिशियल भी हो सकते हैं। बहरहाल ये जहाँ पर भी है ना, ये टॉप पोजीशन पर है। ठीक है, बिल्कुल टॉप पर नहीं, लेकिन काफ़ी ज़्यादा इसके अंडर लोग काम करते हैं। ठीक है, दूसरी बात है कि इस पर्सन के पास प्रॉपर्टीज़ होंगे, 7 ऑफ पेंटिकल्स, और ये बंदा कमिटेड भी है। ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली अगर ये अरेंज मैरिज हुई तो आई वॉन्ट बी ए सरप्राइज़, मैं सरप्राइज़ नहीं होंगी अगर अरेंज मैरिज हुई। ठीक है, क्योंकि इसी बहुत सारे लोगों के लिए, डिफरेंट लोगों के लिए डिफरेंट प्रेडिक्शंस हैं यहाँ पर, लेकिन उसी मुझे ज़्यादातर यही लग रहा है कि मे बी ये अरेंज मैरिज हो। अगर ना भी हो ना, स्टिल ये पेरेंट्स की मर्ज़ी से है, पेरेंट्स का हाई लेवल पर इन्वॉल्वमेंट मुझे यहाँ लग रहा है, और पेरेंट्स की मर्ज़ी के बगैर बच्चे आप कुछ भी नहीं कर पाओगे, एनर्जी नहीं है। सो बहरहाल एनीवेज, आपके पेरेंट्स आपके लिए अच्छा ही सोचेंगे। ठीक है, 7 ऑफ वांड्स प्रोटेक्टिव है। ठीक है, पहली बार इसके साथ आपको लगेगा कि कोई मुझे प्रोटेक्ट करता है, कि मैं भी प्रोटेक्शन के लिए बनी हूँ, मुझे भी कोई प्रोटेक्ट कर सकता है, मेरे हक के लिए भी कोई बोल सकता है। ठीक है, ये पर्सन बिजी हो सकता है, लेकिन आपको तमाम लग्जरीज लाइफ की नीड्स प्लस लग्जरीज प्रोवाइड करेगा। ठीक है, काफ़ी वर्कहॉलिक है, डबल एनर्जी है, तो मे भी आपको कोई इवल आई का इशू है, या आपके रिलेटिव्स वगैरह में बहुत ज़्यादा ऐसी इवल आई, और या फिर यू सी मैजिक, कोई सब चीज़ स्पेल, इन चीज़ों पे बिलीव आप ना ही करें तो बेहतर है, क्योंकि जितना आप इन पे चीज़ों पे बिलीव करोगे उतना वो चीज़ें और आपके ऊपर हावी होती हैं, और ये रियलिटी है। ठीक है, जितना आप चीज़ों को झटकोगे, जितना आप पॉजिटिव रहने की कोशिश करोगे,
और डिवाइन पर गॉड को सबसे ऊपर रखोगे कि गॉड की मर्ज़ी के बगैर कुछ नहीं होता, उतनी ये चीज़ें दूर भागती हैं उस बंदे से। जिसका जितना फेथ है उस पर उतना कम असर होता है। ठीक है, देखो करने वाले को हम नहीं रोक सकते जिसने आप पे मैजिक स्पेल या ये वाला सेंड करनी है, ठीक है, लेकिन आप अपनी प्रोटेक्शन कर सकते हो। तो अपना फेथ जो है ना वो पूरा रखो। क्वीन ऑफ वैंड्स, भाई पाइल नंबर 1, इस पर्सन के लिए आप इतनी अट्रैक्टिव होगी। क्वीन ऑफ वैंड्स है यहाँ पर, नो मैटर आप कैसे दिखते हो लुक्स वाइज, ठीक है, क्योंकि कुछ जैसे दुनिया भरी पड़ी है मिक्स लोगों से, कोई ज़्यादा सुंदर है कोई नहीं है, लेकिन सुंदरता ये नहीं है कि आप की शक्ल प्यारी है, जो भी आपकी किस्मत आपके भाग्य अच्छा होना चाहिए, ठीक है। अदरवाइज़ तो ऐसी पॉसिबल ही नहीं है कि आपकी किस्मत का सिक्का चल पाए या जो भी आप है। आपको आप खुश किस्मत अपने आपको जब भी कहोगे जब आपकी किस्मत अच्छी है, ठीक है। तो इस बंदे को आप अट्रैक्टिव लगते हो, इस बंदे को आपका कॉन्फिडेंस, आपकी चाल ढाल, आपके बाल स्पेशली, ठीक है, और स्पेशली आपके जो नाइट गाउन्स होंगे सारे, वो सब चीज़ें अट्रैक्शन इसको आती है। एंड यू आर एक्सट्रीमली अट्रैक्टिव फॉर दिस पर्सन। ओके जी, सो आगे चलते हैं और अब हम देखेंगे 2 ऑफ कप्स। सोलमेट एनर्जी है पाइल नंबर 1। आपकी लव रीडिंग में सोलमेट की एंट्री हो चुकी है, ठीक है, और आप बहुत ही विश फुलफिलमेंट वाली एनर्जी में हो, बिकॉज दिस इज़ विश फुलफिलमेंट। ओके, 9 ऑफ कप्स, जब आप बिल्कुल ही आपकी ख्वाहिशें पूरी हो चुकी होती हैं। आई जस्ट वांट टू सी व्हाट इज़ कमिंग अप इन योर लव लाइफ। उसके बाद हम करियर रीडिंग देख रहे हैं। ओके, सो स्टे ट्यून्ड अप टू दैन। ओके जी, यहाँ पे स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ। ओके, यही मैं आपको भी बोल रही थी, अगर आप सुन रहे हो कॉन्टीन्यूसली रीडिंग, कि आपने ऑप्टिमिस्टिक रहना है, आपने पॉजिटिव रहना है। ये पॉजिटिव थिंकिंग और रोमांस, ये चीज़ मतलब ये पॉजिटिव थिंकिंग और फेथ, यही आपको सही दिशा पर लेकर के जाएगा, जो कि आपको चाहिए ज़िंदगी में। रोमांटिक फीलिंग, ये बंदा रोमांटिक होगा। मुझे यूनिफॉर्म नज़र आ रहा है, मे बी किसी फोर्सेस से, आर्मी पुलिस वगैरह से इनका कोई कनेक्शन हो। ओके, अदरवाइज़ जो भी है, नो मैटर वट एवर द प्रोफेशन ही डज हैव, बहुत इनकी रोमांटिक इंसान है, ठीक है। इनकी भावनाएं और लाइक लिटरली आपकी जो एनर्जी है ना, इफ़ यू आर फीमेल, बहुत ही फेमिनिन आ रही है मुझे, ठीक है। फेमिनिन एनर्जी बहुत ही केयरिंग एनर्जी होती है और बहुत ही नाजुक सी एनर्जी होती है, बहुत ही सटल डेलिकेट सी। सो आई थिंक हो सकता है आपके पर्सन मैस्कुलिन, अगर इफ़ ही इज़ अ मेल तो थोड़े मैस्कुलिन होंगे बॉडी वाइज। ओके, मतलब मसल्स या फिर हार्ड बॉडी, इस तरह के लग रहे हैं। इनके बाल शॉर्ट होंगे और हो सकता है स्पेसिफिक सी कटिंग भी इन्होंने करवाई हुई और जैसे आर्मी वगैरह की होती है। या काफ़ी डिसिप्लिन्ड है और सुबह ही जल्दी उठते हैं ठीक है। सो या अर्ली बर्ड है ये। So otherwise this is the healing family issues. This person is literally maybe फैमिली के बगैर रहते हैं, ये अकेले रहते हैं कहीं, ठीक है। यहाँ तो घर वालों से इनकी बनती नहीं है, यहाँ पर इनका कोई जॉब का इशू है। अदरवाइज एवरीथिंग इज़ फाइन कि लव लाइफ में। दिस कुड बी वन, हो सकता है आप इनको मिल चुके हैं एंड यू नो दिस पर्सन जिसके बारे में बात हो रही है। ट्रू लव, ये आपकी सच्ची मोहब्बत है और ये आपसे सच्ची मोहब्बत करता है। इसके बारे में ये सोचना ना कि ये मुझे धोखा देगा या मेरे से मोहब्बत नहीं करता, बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होगी, बिकॉज ही डज मे बी समटाइम्स ही डजंट एक्सप्रेस, लेकिन ही डज, ठीक है। सो दिस वॉज योर लव रीडिंग। अब हम करियर रीडिंग की तरफ आएंगे, आपके डेस्टिनी में क्या चेंजेस आ रहे हैं। लेट मी चेंज द डेक tarot for your career reading. All right, pile number 1, career reading. Let's start. Destiny में क्या changes हैं? Destiny changes for beautiful pile number
1 be 9 of wands, career reading, knight of cups, star, amazing, justice. पाइल नंबर 1, आपका करियर, आई थिंक बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो एक जगह छोड़ना चाह रहे हैं, अपनी जॉब या लाइन चेंज करना चाह रहे हैं अपने करियर की, ठीक है। आपको यहाँ तो सी रुकावटें बहुत है, यहाँ पर आपको यहाँ पर वो बहुत मिले हैं, मतलब क्या उसे बोलते हैं, हार बहुत मिली है, यहाँ पे आप बहुत हारे हो, मतलब आपको लगता है कि शायद यहाँ पर फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स नहीं है, यहाँ पर लिटरली आगे जाने का कोई मौका नहीं है, ठीक है। दैट इज़ गोइंग टू एंड 9 ऑफ wands, बिकॉज नाइट ऑफ कप्स हो सकता है आपको कोई नई बिजनेस ऑफर आए, कोई नया जॉब ऑफर आए, ठीक है। दिस इज़ अ न्यू प्रपोजल, आपको इस प्रपोजल को एक्सेप्ट करना चाहिए, या हो सकता है आपके माइंड में ऑलरेडी कुछ है, कोई प्लान है करने का कि मैं ये नहीं तो मैं ये कर लूँगी, वहाँ पे आपको मैसेज दिया जा रहा है विद अ स्टार एनर्जी कि ये आपके लिए बहुत ज़्यादा लकी साबित होगा, ठीक है। और सरप्राइजिंगली हो सकता है ये पर्सन आप सरप्राइजिंगली हो सकता है आपको ये अपॉर्चुनिटी मिले, ठीक है। लेकिन इसका फ्यूचर बहुत ब्राइट है, जस्ट लाइक अ स्टार, ओके। आप यहाँ पर बहुत टॉप पे जाओगे इस फील्ड में, ठीक है। तो स्टार इज़ एब्सोल्युटली गुड लक, जस्टिस, मतलब एक और बात है कि आप हो सकता है पीछे जिसमें आपको नाकामी हुई है, ठीक है, आपको दिल में पता होगा, यू मस्ट बी नोइंग इन योर हार्ट समवेयर कि मुझे मेरी गलती थी, मैंने उतना पोटेंट नहीं किया जितना मुझे करना चाहिए था, ठीक है। सो दिस इज़ रॉन्ग, ये आप खुद के साथ जुल्म कर रहे हो, ठीक है। बिकॉज जस्टिस कार्ड है, इसका मतलब पता क्या है, इसका मतलब ये है कि आपने उतना मतलब अगर ये भी तभी वर्क करेगा नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी अगर आप उस पर अपना इनपुट डालोगे, सही है। मतलब नई अपॉर्चुनिटी भी तब नहीं करेगी वर्क जब तक आप अपना उस पर मेहनत नहीं करोगे, हार्ड वर्क नहीं करोगे। हार्ड वर्क इज़ नीडेड, जस्टिस कार्ड यही है, काम के साथ जस्टिस करोगे तो वो तुम्हें रिजल्ट जस्टिस वाले दिखाएगा, आपको तब लगेगा भी मेरे साथ जस्टिस हुआ है। और ये जस्टिस कार्ड है, इट इज़ वेरी स्ट्रिक्ट कार्ड एज वेल। अगर तो आपने नहीं सही तरह से काम किया तो फिर बहुत बहुत बुरे रिजल्ट्स आते हैं इसके। 4 ऑफ कप्स, ओके, करियर रीडिंग, 4 ऑफ कप्स एंड 6 ऑफ सॉर्ड्स। हो सकता है अपने करियर को परस्यू करने के लिए आपको कोई कभी ज़िंदगी में बाहर की कंट्री में जाना पड़ जाए, हाई चांस है भाई यहाँ पर आपको बाहर जाना पड़े, तो और हो सकता है कोई वीज़ा रिजेक्शन हो सकती है, ठीक है। बाहर आपने अप्लाई किया था लेकिन रिजेक्ट हो गया था वीज़ा। किंग ऑफ वॉन्ड्स, आपको डिवाइन कहने कि इट्स ऑल राइट, अगर हुआ भी है वीज़ा रिजेक्ट, ओके, कोई बात नहीं, आप यहीं पर रह कर काम करो और आपको यहीं पर यू सी 2 ऑफ कप्स, आपको यहीं पर वो आपका फ्रूट मिलेगा जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मुझे बाहर जाके मिलेगा, ठीक है। अगर लग जाता है वीज़ा तो वेल एंड गुड, अगर नहीं भी लगा स्टिल आपके लिए यहाँ पर भी किंग ऑफ वॉन्ड्स पावर है, आपके पास यहाँ पर भी पोस्ट है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मतलब सब ख़त्म हो गया सब कुछ और अब आपको यहाँ कुछ नहीं मिला, राइट। न्यू अपॉर्चुनिटीज़ हैं, 3 ऑफ पेंटिकल्स, इट्स ऑल अबाउट न्यू जॉब, न्यू स्टार्ट। आई जस्ट वांट टू सी कि आपका फ्यूचर क्या है, ठीक है, करियर में आपका फ्यूचर क्या है आफ्टर 5 years एटलीस्ट। 4 ऑफ वॉन्ड्स, ओ माय गॉड, पाइल नंबर 1, अब 5 सालों बाद आप इतने ज़्यादा स्टेबल हो जाओगे अपने करियर में, absolutely stable. You can see this 4 of wands. 4 of wands is what? 4 of wands is balance. 4 of wands is happy, good news. 4 of wands का जब सब कुछ खुश है, सारे खुश हैं, आपकी फैमिली में भी और आप खुद भी, literally this is victory, this is 11-11. 10 of swords reverse, हो सकता है आपको कोई किसी ने बैक स्टैबिंग किया था आपके करियर में, फाइनेंसेस में, या फिर आपका बिल्कुल ही फाइनेंशियल हालत ख़राब थी, ठीक है, और आपको लगता था कि मैं कभी नहीं उठ पाऊँगी, कभी नहीं उठ पाऊँगा। वो सिचुएशन
रिवर्स हो रही है, दिस इज़ गोइंग टू रिवर्स। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स रिवर्स। आई थिंक गाइस पाइल नंबर 1 आपकी कोई ऐसी जॉब थी या कहीं ऐसे आप काम करते थे जहाँ बहुत ज़्यादा आपसे काम करवाया जाता था और आप वो चीज़ जगह छोड़ना चाहते थे, ओवर वर्क, राइट। सो आई बिलीव दिस इज़ गोइंग टू एंड। अब ऐसा नहीं होगा। किंग ऑफ कप्स, आपको एक ऐसा काम मिलेगा कि जो आपको पसंद होगा, किंग ऑफ कप्स, ठीक है। और जॉब स्विच करने वाले आप कर सकते हो। डबल एनर्जी, नई जगह पर आपको काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ मुझे दिख रही हैं। नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड डेविल, आपको बहुत पसंद किया जाएगा वहाँ पर, ठीक है। वहाँ पर सैलरी भी ज़्यादा होगी। बहरहाल जो भी है पाइल नंबर 1, आई बिलीव आई जस्ट वांट टू टेक वन मोर कार्ड कि आपका फ्यूचर जो है, आप कितने रिच होगे, फ्यूचर में कितने सक्सेसफुल होगे। एंड योर कार्ड इज़ 3 ऑफ वॉन्ड्स। देखो आपका फ्यूचर अभी इतना नज़दीक नहीं है, मतलब मेरा मतलब है सक्सेस, वो जो हाई वाली सक्सेस है ना, वो इतनी नज़दीक नहीं है क्योंकि ये 3 ऑफ वॉन्ड्स है, ये दूर है, ठीक है। लेकिन आपको अभी दिख नहीं रही, आपकी किस्मत में है। ऐसा नहीं है कि आपकी किस्मत में नहीं है, ठीक है। आपकी किस्मत में है, सब कुछ है, लेकिन आपको यहाँ पे हार्ड वर्क करना पड़ेगा। और क्योंकि यहाँ पे 3 नंबर है तो गाइज प्लीज़ प्लीज़ स्टे अवे फ्रॉम डिस्ट्रैक्शंस, स्टे अवे फ्रॉम जो हमें डिस्ट्रैक्ट करते हैं जो लोग। यहाँ पे आप हमारे ऐसे रिलेशनशिप में किसी के साथ होकर जो आपको लिटरली आपका फ़ायदा उठाते हैं, यहाँ पे अपने मतलब के लिए आपके साथ हैं, ठीक है। नो मैटर इवन इफ़ ही और शी इज़ योर पार्टनर, ठीक है। उनको भी बोलो कि भाई मेरे गोल्स हैं, अगर तुम्हें वाकई में मुझसे मोहब्बत है तो मेरी हेल्प करो, डू नॉट डिस्ट्रैक्ट मी, ओके। सो दिस इज़ द फाइनल रीडिंग फॉर यू पाइल नंबर 1। सी यू नेक्स्ट टाइम। आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर, फॉर योर लव एंड फॉर योर करियर लाइफ एज वेल, ओके। टेक केयर एंड बाय बाय लव। हेलो लव, हेलो वेलकम पाइल नंबर 2। गाइस पाइल नंबर 2 आपकी रीडिंग 2 भागों में डिवाइडेड है, ओके। लव रीडिंग और करियर रीडिंग, दोनों चीज़ें अलग-अलग सेपरेटली डिस्कस होंगी, ओके। पहले मैं आपकी लव रीडिंग देख लूँ आपकी डेस्टिनी के अकॉर्डिंग, फिर हम देखेंगे आपकी करियर रीडिंग के बारे में, ओके। पाइल नंबर 2, सो लेट्स स्टार्ट योर लव रीडिंग। क्या किस्मत में क्या चेंज आ रहा है, वट इज़ गोइंग ऑन, what is really going on? Pile number 2, let's see. You getting moon, love reading, moon, 5 of pentacles, and you getting 2 of cups और princess of swords। भाई पाइल नंबर 2 आपके जो जहाँ तक रीडिंग का ताल्लुक है ना, मैं कोई बात बताऊँ आपको, यहाँ पर चीज़ ये है कि आपकी एक चीज़ रिन्यू हो रही है, दैट इज़ 5 ऑफ पेंटिकल्स की जो एनर्जी है। आपकी लाइफ में एक ऐसी स्टेट आ गई थी, ऐसी स्थिति आ गई थी कि लिटरली यू डिडंट नो, आपको पता ही नहीं था कि भाई अब मेरे साथ क्या होगा। उसको लेकर के आपने बहुत गम मनाया है, आप बहुत दुखी रहे हो किसी बात को लेकर के, या तो आप अपने एक्स मतलब जो भी था वो कार्मिक था, ठीक है। यहाँ पर उसने आपको अटेंशन नहीं दी, आपका प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं किया, आपको रिजेक्शन दिया, ठीक है, आपको धोखा दिया। यहाँ पर तो ये बात है, यहाँ पे पॉसिबिलिटी ये हो सकता है कि क्योंकि अगर बिल्कुल सिंगल हो तो किसी न बात को ले आपको है दुख, है आपको टेंशन, ठीक है। मे भी आपकी शादी नहीं हो रही, या आपको ये परेशानी है कि शादी जिससे होगी वो गलत ना हो निकल आए इंसान, ठीक है। उसको लेकर के कोई भी मसला है, आप ओवर थिंकिंग करे जा रहे हो और एक लूप में घूमे जा रहे हो। ना तो आपको आपका स्पाउस मिल रहा है, ना ही आपको आपका करियर मिल रहा है, और ना ही आपका ये ओवर थिंकिंग का सर्कल ख़त्म हो रहा है, साइकिल ख़त्म हो रहा है, ठीक है। और उसने आपको इतना मेंटली ड्रेन कर दिया पाइल नंबर 2, 5 ऑफ पेंटिकल्स के। अब सीरियसली प्लीज़ डोंट माइंड, लेकिन वर्ड्स कैन बी लिटरली आपके लिए थोड़े बुरे हो सकते हैं, लेकिन उसी उसकी वजह से ना तो आपके पास करियर है स्ट्रॉन्ग वाला, या करियर में ध्यान है, और ना ही आपके पास वो बंदा या बंदी है। यू आर लिटरली एम्प्टी हैंडेड, ठीक है। कुछ भी नहीं रहा आपके पास, ठीक है। और हो सकता है
हो सकता है इस चीज़ को लेकर आपने फील भी करा हो कि भाई कुछ भी ना मेरे पास, ना तो वो शख्स रहा है और ना ही अब जो मैं कर सकता था अपनी लाइफ के लिए, मैंने वो भी नहीं करा। मैंने वो भी वक्त समय जो है ख़राब कर दिया, बर्बाद कर दिया उसकी सोचों में। ठीक है, तो ये स्टेट थी, लेकिन आप डोंट वरी, क्योंकि मुझे न पता है यूनिवर्स में लिटरली आपके लिए 2 ऑफ कप्स सोलमेट रखा है यूनिवर्स ने आपके लिए। ये ठीक है, प्रिंसेस ऑफ सोर्स की एनर्जी है, आपको क्लैरिटी मिलेगी कि ये कौन है। मैं अभी आपकी फुल कोशिश करती हूँ जानने के लिए कि कौन है, बट समबडी इज़ देयर। ठीक है, 2 ऑफ कप्स, 2 ऑफ कप्स की एनर्जी लिटरली सोलमेट होती है, गिव एंड टेक होता है। गिव एंड टेक ऐसा मटेरियली गिव एंड टेक नहीं, लिटरली ये गिव एंड टेक का मतलब ये होता है कि मतलब जितना मोहब्बत आप उसको दोगे ना, वो उस उतना ही आपको रिटर्न करेगा। ना तो वो लाइक लिटरली इज लाइक के ना तो वो इस तरह के हैं कि मतलब बातों से बातें निकाले, आपको ताने मारें, ठीक है, और ना ही आपको डिग्रेड करें, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा उसी रिलेशनशिप्स में आजकल कॉमन है, दूसरे को डिग्रेड करना, भाई तुम्हें ये कमी है, तुम्हें वो नहीं है, तुम ये वो, राइट, दिस इज़ नॉट लाइक दैट। सो ही इज़ ओके जस्ट हाउ एवर यू आर। सो आई जस्ट वांट टू सी मोर अबाउट दिस पर्सन। ये कौन है? प्रिंसेस ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स। हो सकता है आपके जॉब या पढ़ाई स्टडी से रिलेटेड ये पर्सन है, या हो सकता है आप जहाँ जॉब करने जाओ या आप जो भी काम करते हो लाइक फाइनेंसिस, पैसे कमाने के लिए लिटरली इससे कनेक्टेड हो, या हो सकता है कि आपके बॉस हो सकते हैं, या आपके लैंडलॉर्ड हो सकते हैं, हो सकता है आप जहाँ रेंट पे घर पे रहते हो आपके जो जो है ऑनर ऑफ हाउस, उसके से संबंध हो सकता है। कुछ एल्डरली एनर्जी है, ओके। एस ऑफ वॉन्ड्स, लिटरली एक न्यू कनेक्शन है, एक न्यू पैशन है। कोई इसकी एक्स से आपका कनेक्शन नहीं है, आपके एक्स पार्टनर से इसका कोई 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 कनेक्शन नहीं है। और आपकी जो लव लाइफ है ना, वो गॉड ने दोबारा से आई गेस लिखी है, क्योंकि वो चीज़ ख़त्म है। आप लिटरली समथिंग इज़ न्यू इज़ हैपनिंग। अगर आप इसको एम्ब्रेस करते हो, इस नई अपॉर्चुनिटी को अगर आप चाहते हो आपकी ज़िंदगी में आए, क्योंकि यहाँ बहुत पोटेंशियल है, बहुत पॉजिटिविटी है, और ये बंदा बहुत इंस्पायर होगा आपकी किसी चीज़ से। मुझे नहीं पता है क्या चीज़ है कि किस चीज़ से आपको इंस्पायर होगा, क्योंकि आप लोगों के डिफरेंट स्किल्स हो सकते हैं, डिफरेंट टैलेंट्स हो सकते हैं, लेकिन ये बंदा आपके टैलेंट को देख के आप इम्प्रेस होगा। ठीक है, अब ये टैलेंट आपकी कुकिंग स्किल हो सकती है, आपका डिग्री हो सकती है, आपके मार्क्स हो सकते हैं, ग्रेड्स हो सकते हैं, या आपकी हो सकता है आपके पास कोई कुछ स्किल है, आप कुछ बना सकते हो, कुछ बेचते हो, या भाई किसी भी किस्म की आपकी कुछ स्किल है। ये दिस पर्सन इज़ रियली इम्प्रेस्ड। और ये आपकी लुक भी हो सकती है, यस, लुक्स भी हो सकती है। 8 ऑफ वांड्स, और आपकी लव लाइफ में ये बंदा बहुत जल्दी, ये बंदा बंदी जो भी बहुत जल्दी सी 4 ऑफ वांड्स। पाइल नंबर 2, पॉसिबिलिटी, हाई चांसेस है कि 2024 में यू वुड गेट मैरिड। ठीक है, आपकी शादी भी हो सकती है, यहाँ पर हाई चांसेस है यहाँ। सो जब ये डिवाइन यूनियन है, डिवाइन यूनियन है, हैंग्ड वुमन। सो पॉसिबिलिटी है आपके जो हैंग होने वाली सिचुएशन थी, स्टार, यू सी डेस्टिनी, सी डेस्टिनी, स्टार कार्ड, डेस्टिनी इज़ एट इट्स वर्क। ठीक है, जो तो काम आपके लटके हुए थे ना, वो अब सुलझेंगे, वो अब पूरे होंगे। यही किस्मत है, यही भाग्य में लिखा है। आपका ना जो इंतज़ार था, वो उसे बोलते ना, इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म हुई, दैट इज़ द टाइम, दैट इज़ द थिंग फॉर योर पाइल नंबर 2। हायरोफेंट, यू सी गॉड इज़ वॉचिंग, गॉड इज़ लिटरली वॉचिंग। किसने आपके साथ बुरा किया है, वो अपना कर्म भुगतेगा, आपको उसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब ये हायरोफेंट आ जाता है ना, तब गॉड पर्सनली इन्वॉल्व होते हैं आपके काम में। ठीक है, गॉड ने एंजल्स पर और चीज़ों पर नहीं छोड़ा होता आपका काम। गॉड हिमसेल्फ इज़ लिटरली इंटरेस्टेड इन योर वर्क। ठीक है, कि आपका काम हो जाए। तो फिर जब गॉड इंटरेस्टेड हो जाते हैं, तो फिर आपको कौन रोकेगा बताओ काम होने से। सी टावर रिवर्स, टावर रिवर्स।
हो सकता है कोई ब्रेकअप है आपका, या डाइवोर्स है, या जो भी सीन है आपका, हर चीज़ उल्टेगी और जिसने आपके साथ किया वो तो अपना भुगतेगा। ठीक है। 6 ऑफ कप्स, आपको गॉड ने मोहब्बत देनी है, आपको गॉड ने प्यार देना है और वो आपका हक है। ठीक है। 6 ऑफ कप्स की बहुत ज़्यादा सोलमेट वाइब्स हैं और समहाउ समटाइम्स कुछ लोगों के लिए ये रीयूनियन हो सकता है। मे बी दिस पर्सन इज़ वन ऑफ़ योर एक्सेस। ठीक है। हो सकता है आप एक से ज़्यादा आपके एक्स हों, और एक तो जो कार्मिक है, टॉक्सिक है, वो तो ओबियसली क्योंकि टावर रिवर्स है वो तो निकल गया आपकी ज़िंदगी से। ठीक है। लेकिन हो सकता है इस बंदे को आप वैसे जानते हो या आपका कोई और ये पुराना एक्स हो, नॉट रियली कि आपने ऑफिशियल इनको डेट किया है, लेकिन लिटरली में भी पसंद हो दिल दिल में आप उनको या वो आपको। सो दिस इज़ हाउ थिंग्स कैन। चैरियट रिवर्स, सो पॉसिबिलिटी है ये पर्सन आपके अराउंड ही है, बहुत दूर नहीं है, इतना दूर आपको ट्रैवल नहीं करना इनसे मिलने के लिए। ठीक है। आपके आसपास ही हैं ये। हो सकता है आपकी सिटी में हो या इनकी सिटी आपकी सिटी से इतना दूर ना हो। दिस इज़ द एनर्जी फॉर पाइल नंबर 2, 10 ऑफ वांड्स। हाई, ये बता दूँ मैं, ठीक है, आपकी शादी इनसे हो रही है लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी ये बड़ी है। ठीक है। रिस्पॉन्सिबिलिटी बड़ी है और आपके फ्यूचर में रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ रही हैं। प्रिंसेस ऑफ वांड्स अपराइट, विच इज़ लाइक लिटरली दिस पर्सन इज सो मच पैशनेट अबाउट यू। ऑलरेडी ये पर्सन आपके बारे में सोचता है। और क्वीन ऑफ कप्स, आप इसको इतने पसंद हो, इतने पसंद हो, ओ माय गॉड, बहुत ज़्यादा इसको आप पसंद हो। स्पेशली आपका केयरिंग होना, आपका जैसी नाजुक सी, लिटरली केयरिंग, सटल, बहुत ही जिसे बोलते हैं ना सेंसिटिव होना आपका, बहुत ही फेमिनिन क्वालिटीज़, स्पेशली आपके हाथ, आपके इसी बॉडी, आपके कपड़े, आपके ज्वेलरी, ऑल दोज फेमिनिन थिंग्स इज़ लिटरली डाइंग फॉर ईच एंड एवरीथिंग। ठीक है। ऐसे सोर्स आपको क्लैरिटी मिलेगी। मे बी आपको नहीं पता ये कौन है, मे बी आप नहीं जानते इनको अभी, लेकिन यू वुड गेट क्लैरिटी अबाउट दिस पर्सन के ये कौन है। राइट। क्वीन ऑफ वांड्स की एनर्जी है, आप उसको बहुत पसंद हो। अगैन सेम एनर्जी, 2 क्वींस हैं, क्वीन ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ वांड्स। आपकी लव लाइफ में ये पर्सन लिटरली, देखो, ठीक है, इसको आपके लुक्स पसंद है बहुत ज़्यादा, आपकी फेमिनिन चीज़ें मैंने बता चुकी हूँ, लेकिन जो आपकी दूसरी क्वालिटीज़ है, लाइक यू आर बोल्ड, यू आर कॉन्फिडेंट, यू आर यू सी अप टू डेट, अ मॉडर्न हो। ठीक है। और आप अपना स्टैंड ले सकते हो, यू आर सो ब्रेव। राइट। सो ये चीज़ भी इसको बहुत पसंद है, आप में लिटरली बहुत ज़्यादा पसंद है। 9 ऑफ पेंटिकल्स, ये चाहता है कि आपके साथ एक लग्जरी लाइफ गुजारे, ये चाहेगा। He will give you each and everything whatever you want, क्योंकि यहाँ पे 9 ऑफ वांड्स है, सॉरी 9 ऑफ पेंटिकल्स है। और 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी होती है अबंडेंस की, जहाँ पे बहुत सारी आपके पास दौलत, कंफर्ट होती है। आपका हनीमून भी बहुत ही रोमांटिक और काफ़ी अच्छी जगह पे होगा। ओके। और बंदा बहुत सारे आपके लिए फ्लावर्स लेके आता होगा शुरू की वजह से, हनीमून पीरियड लाइफ। ओके। सो फॉर फ्यू हो सकता है कोई फॉरेन कनेक्शन हो इनका, या हो सकता है ये सेटल्ड अब्रॉड में हो और इनकी फैमिली यहीं रहती हो। ठीक है। कुछ लोगों के लिए है ये। एनीवेज, इस पर्सन को काफ़ी, जिसे बोलते हैं ना, याशी की ज़िंदगी, यस आई एम राइट, इनको पसंद है क्योंकि लेविश लाइफस्टाइल इनकी वीकनेस है। अच्छी गाड़ी, अच्छा बंगला, अच्छी लाइक कपड़े, ये सब चीज़ें इनकी पसंद है और काफ़ी हार्ड वर्क भी करता है इसके लिए। ठीक है। अपना अपना शौक़ है ना, इसका है शौक़, तो बस है तो है। सो दिस इज़ व्हाट आई कैन सी। I just want to see more about the love reading, forgiving and learning. As you release and heal the past, you experience more love in your present moments. ठीक है। तो पास्ट अगर आपका पेनफुल है उसको भूल जाए और रिलीज़ कर दें, तभी आपको ये पर्सन मिलेगा नेक्स्ट। कॉलिंग इन योर सोलमेट। ठीक है। आपकी प्रेयर्स, अफर्मेशन, विजुअलाइजेशंस, अगर आप ऐसा करते हो तो ये तमाम प्रैक्टिसेस आपको हेल्प करेंगी आप दोनों को मिलवाने में। Okay, this is codependency. Addictions are affecting your romantic life. So pile number 2, अगर आपको आपके एक्स की एडिक्शन होती है ना, तो अब मैं आपको ये बात साफ साफ बता रही हूँ,
पाइल नंबर 2, आप उसी के उस पे रह जाओगे, ठीक है, उसी के काबिल रह जाओगे। साफ में बोल रही हूँ, अगर आपको बुरा लगता है तो आई एम नॉट सॉरी, क्योंकि मेरे लिए आपकी बैटरमेंट से जो है ना इम्पोर्टेंट कुछ नहीं है, सही है। तो अगर आप उसको सोच रहे हो ना, ये मैं बता दूँ, आप उसी के काबिल रह जाओगे। और एक बात कन्फर्म है कि वो नहीं आएगा और आप उसी को सोचते रह जाओगे, ठीक है। वो नहीं आएगा वापस, वो नहीं आएगी, क्योंकि उसको अपनी अपनी उसमें लगा हुआ है, जहाँ जिधर भी है। जस्ट फॉरगेट अबाउट दैट। और आप इसको भी खो दोगे जो नया है, जो असल है आपका। वो आपका नहीं था, वो किसी और का था। वो जिसका था वो उसके पास है अब, समझो। अब अपनी चीज़ ढूंढा करो, दूसरों की चीज़ों की। आपको आपके पेरेंट्स ने ये तो नहीं सिखाया ना, आई एम डेड श्योर। आपको आपके पेरेंट्स ने बिल्कुल भी कभी भी ये नहीं सिखाया होगा कि बेटा दूसरी की चीज़ों पे नज़र रखो, और जो आपके अपने लिए चीज़ें हैं, आपको जो अपनी चीज़ें हैं उन पे जो ध्यान ही ना दो। नहीं ना, हम बचपन में भी जब थे, हमारे जो पेरेंट्स ने यही सिखाया कि बच्चे अपने खिलौनों से खेलते हैं, अपनी चीज़ें जो है ना वो उनकी केयर करते हैं और दूसरे की चीज़ों पे नज़र नहीं रखते। एक्स के बारे में सोचना ऐसा ही है कि हम किसी दूसरी की चीज़ पे नज़र रखे हुए हैं और अपनी चीज़ का कोई होश ही नहीं है। अपनी चीज़ लो ना, समझो। वो आपकी नहीं थी, जाने तो जिसकी थी उसके पास है वो आज, दैट्स इट। सो करियर रीडिंग है अब आपके लिए, पार्ट नंबर 2 का रीडिंग का पार्ट नंबर 2, करियर रीडिंग। सो लेट्स स्टार्ट। किस्मत में क्या निकल कर के आ रहा है आपकी? फुल डेस्टिनी, 3 ऑफ वांड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स। दिस इज़ न्यू बिजनेस अपॉर्चुनिटी, और ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी या वर्क अपॉर्चुनिटी 3 ऑफ वांड्स अब्रॉड की कंट्री में है। कोई भी कंट्री हो सकती है, अब्रॉड में आपका पॉसिबिलिटी है वीज़ा लग जाए, या आपका फ्यूचर अब्रॉड में है, अब्रॉड सेटलमेंट, आपका काम, आपका सब कुछ अब्रॉड में है। इफ़ यू वांट टू नो कि कौन सी कंट्री हो सकती है, आई कैन हेल्प यू। कौन सी कंट्री है ये भाई? रशिया, ठीक है, कनाडा, ठीक है। प्लीज़ कंसिडर द नेबरिंग कंट्रीज एज वेल। कनाडा के नेबर कंट्री में यूएसए आता है। दिस इज़ वियतनाम, वियतनाम की नेबरिंग कंट्रीज़ में आते हैं श्रीलंका और ये मलेशिया और इंडोनेशिया वगैरह। साउथ कोरिया, ठीक है, इसकी नेबरिंग कंट्रीज़ में जापान और चाइना आई गेस आता है। यूएई, पूरा यूएई, ठीक है। आई जस्ट वांट टू टेक वन मोर कार्ड एंड दैट्स इट। कनाडा अगैन, ठीक है। ये पॉसिबिलिटी है इन कंट्रीज़ में आपके सेटल होने की। मैं दोबारा से पढ़ देती हूँ क्योंकि आई थिंक यहाँ पे इतना विजिबल नहीं हो रहा। कनाडा, यूएई, साउथ कोरिया, वियतनाम, अगेन कनाडा एंड रशिया, ठीक है। सो लेट्स सी क्या आपका फ्यूचर है, करियर में क्या है। मैजिशियन, भाई देखो मैजिकली एक तो बिल्कुल सरप्राइजिंगली आपका वीज़ा लगेगा। आपको बिल्कुल उम्मीद नहीं होगी कि भी मेरा वीज़ा लग सकता है, ठीक है, लेकिन इट विल लिटरली मैजिकली हैपनिंग, ठीक है। आप आई थिंक रैंडमली ही अप्लाई करोगे और अचानक से ही आपको खुशखबरी मिल सकती है यहाँ पाइल नंबर 2 को। और साथ ही 7 ऑफ कप्स, ठीक है। आपके पास बहुत सारी ऑप्शंस होंगी फ्यूचर में। आई थिंक जो आप डिग्री कर रहे हो, जो पढ़ाई कर रहे हो ना, वो इतनी वो मतलब जिसे कहते हैं ना कि हर जगह पे फिट हो जाना, या फिर इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा होना, दैट इज़ काइंड ऑफ थिंग आई एम सीइंग ऑल्सो फॉर पाइल नंबर 2 बिकॉज दिस पर्सन सॉरी आपकी जो है स्किल्स वो मल्टी टैलेंटेड हो आप, ठीक है। या हो सकता है आप किसी आप अपने करियर को परस्यू करना चाह रहे हो इन डिजिटल मीडिया, लाइक इंटरनेट पे आप कोई अर्निंग रिसोर्सेज ढूंढ रहे हो। ये भी पॉसिबिलिटी है कि आप यहाँ से बैठे बैठे डॉलर्स कमाओ, ये भी पॉसिबिलिटी है, ठीक है। तो यहाँ पे फॉरेन इनकम है, यहाँ पे फॉरेन वाइब्स है। लाजमी नहीं है कि आप फिज़िकली वहाँ पर जाओ, ठीक है, आप वहाँ से इनकम अर्न भी कर सकते हो।
तो मे बी स्टॉक्स, मे बी ऑनलाइन बाइंग एंड सेलिंग, एक्सपोर्ट्स, ये सब चीज़ें भी पॉसिबल है, राइट। 5 ऑफ wands, आपके करियर में आप हमेशा ही दुविधा में रहे हो, आप हमेशा ही डबल माइंडेड रहे हो, ठीक है। आप हमेशा ही इसमें रहे हो कि मुझे ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। या हो सकता है आपको आपके पेरेंट्स या रिश्तेदार बहुत सारे ताने मारते हैं कि आप क्या करोगे ज़िंदगी में, कुछ नहीं कर पाओगे, ठीक है। इन सब को आप गलत प्रूफ करते हैं, मुझे दिख रहे हो पेज ऑफ पेंटिकल्स। आप बहुत अच्छा कमाल करोगे। यू कैन सी दिस मैजिक इन योर हैंड, जस्ट सी दिस मैजिक इन योर हैंड, द ग्लो, क्योंकि आप कुछ क्रिएट करोगे, आप अपने हाथों से कुछ क्रिएट करोगे और दुनिया इसका ग्लो देखेगी, ठीक है। लेकिन इट ऑल डिपेंड्स कि आप कितना जो है हार्ड वर्क करते हो। ऑलराइट, 2 of cups, भाई जितना आप मेहनत करोगे उतना आपको फ्रूट मिलेगा। ऐसा नहीं कि आपने मेहनत नहीं करी है और आपको फ्रूट मिल जाए, या आपको अगर मेहनत करी है तो फ्रूट ना मिले, ये नहीं हो सकता। आपकी किस्मत में ऐसे ही है 6 of cups के, जो मतलब अगैन कि जितना आप जिसे बोलते हैं जितना गुड़ डालो उतना ही मीठा होगा, दैट इज़ अ थिंग, ठीक है। तो या 10 of swords रिवर्स, देखो तमाम नाकामियों का समय अब ख़त्म हो चुका है। मुझे पता है आपने लाइफ में पीछे बहुत मेहनत करी हुई है, लेकिन आपको उसको अकॉर्डिंग उतना फ्रूट नहीं मिला, ठीक है। ये चीज़ नहीं है आप 10 of swords रिवर्स, क्योंकि कुछ तो आपको आपके आते भी बदलनी है। प्लीज़ सॉरी टू से, अगर आपको बुरा लग रहा है, लेकिन इसी जस्ट बी स्ट्रिक्ट विद योर सेल्फ। प्रोक्रास्टिनेशन, डिस्ट्रैक्शंस, सिबलिंग्स के साथ लिटरली तंग, सिबलिंग्स तो छोटे वो छोटे हैं, अब क्या कहा जा सकता है, तंग करते हैं, खेलते हैं वो, ठीक है। लेकिन आपका तो फ्यूचर है ना, खुद तो समझो आप, ठीक है। 10 of wands, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, आपके ऊपर कल को उस पूरे घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। ये मैं आपको पहले बता दूं, बिफोर हैंड बता दूं, आपके ऊपर पूरे घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। और फिर जो है ना, आपने रोना है कि भाई क्यों मैंने अपना समय बर्बाद किया था, ठीक है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, आई विल टेक इट एज अपराइट, बिकॉज लिटरली मुझे दिखता है इवन आपकी शादी के बाद भी पॉसिबल है आप अपना काम नहीं छोड़ो, क्योंकि दिस इज़ वर्किंग क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ओके। तो फिर बच्चों की जिम्मेदारियाँ, फिर काम की जिम्मेदारियाँ, तो आपको रिस्पॉन्सिबल अभी से ही बनना है। 7 of पेंटिकल्स, वेल पाइल नंबर 2, आप बहुत सारे एसेट्स बनाओगे अपनी ज़िंदगी में, अपने बल पे बहुत सारी चीज़ें ख़रीदोगे, बहुत सारी चीज़ें बेचोगे, प्रॉपर्टीज़ होंगी आपके पास, यू आर गोइंग टू बी रिच, ओके। लेट मी सी व्हाई इज़ देयर हैंडमैन, प्लीज़ क्लैरिफाई। 6 of wands रिवर्स, अच्छा पाइल नंबर 2, देखो ज़िंदगी में आपको नाकामी आएगी, ठीक है। कोई भी ऐसी कामयाबी नहीं होती जिसके पीछे नाकामी नहीं होती। नाकामी आएगी और आपको लगेगा कि भी मेरा कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। बहुत सारे ऐसे आपको लाइफ में ऐसे आएंगे, आपकी लाइफ में फेजेस, लेकिन आपने क्या करना है, अपनी हिम्मत नहीं हारनी। 6 of पेंटिकल्स, एक तो आप ना जो होते हैं ना हेल्पलेस लोग, पुअर नीडी, यहाँ पे जो सड़क पे कोई मिल जाए, यहाँ पे अगर आप किसी रिलेटिव को पुअर को जानते हो, ठीक है, जिसको आप फाइनेंशियली हेल्प कर सकते हो, एक तो ये बहुत करो। जितना आप निकालोगे अपने हाथ से उतना आपकी चीज़ें जो हैं बेहतर होती जाएंगी, ठीक है ना। हेल्प करना बहुत ज़रूरी है। 7 of wands अब रिवर्स, स्ट्रगल्स आपकी ख़त्म हो गई। ये सब जितना आप लिटरली दान करोगे, जितना आप इसी हेल्प करोगे लोगों की, उतनी आपके स्ट्रगल्स लाइफ की ख़त्म होंगी, ठीक है। आपके हक में ही बेहतर जाएगा। 8 of cups रिवर्स, एक जगह पे सेटल हो जाओ। पाइल नंबर 2, एक जगह पे रुक जाओ, ठीक है। जो लाइन चूज़ करी है उसी में मेहनत करो, सेम डायरेक्शन में जाओ, डू नॉट चेंज द लाइन, ठीक है। आप मल्टी टैलेंटेड हो, आपके पास बहुत सारे टैलेंट्स हैं, आप ऑनलाइन भी बहुत अच्छा करोगे और आप कहीं पर मतलब फ़िज़िकल जगह पर जाकर जॉब करते हो वहाँ पर भी बहुत अच्छा करोगे। अगर आप दोनों चीज़ें करना चाहते हो, आप दोनों चीज़ें करो, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आप सब कुछ इकट्ठा कर सकते हो, यू कैन। Okay guys, so that's it for today, pile number 2. I'll see you next time. Maybe take care. Bye.